अल्लाह करे कि हम खुशियों से, अमन के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ इस मुल्क में एक झंडे के साए तले रहें। अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे और एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सबको हैप्पी दिवाली। लेकिन वो उनका है, हिंदुओं का है फेस्टिवल, मुस्लिम्स का नहीं है। वो कभी हमारी ईद में, कभी इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं हुए। हाँ, उनको नहीं हुए दी जाए, उनको आज़ादी दी जाए, बेशक वो जो भी करना चाहें, लेकिन हमारा उनमें पार्टिसिपेट करना, वही मैं रिपीट कर रही हूँ बात, कि वो मुनासिब नहीं है चीज़ें। देखिए पाकिस्तान के अंदर बस हमारे बहुत से कल्चर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है। वो बहुत सारे हैं, उनको हम क्यों नहीं मनाते? कि उन्होंने क्यों मनाई है। वैसे अगर हम होते तो हम ना ही मनाते तो अच्छी बात थी, लेकिन उनको विश कर लिया, यही हमारे लिए काफ़ी था। मतलब भाई दीपावली का त्योहार चल रहा है और दीपावली अगर आप लोगों को मिस ना किया जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई सभी हमारे दर्शकों को है ना दीपावली की बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। और ये हमारे पड़ोसी मुल्क से है ना, वहाँ से भी दीपावली की शुभकामनाएं दी गई हैं। किसके द्वारा? मरियम नवाज के द्वारा। किसको? हिंदुओं को। और वहाँ की फिर पाकिस्तानियों को क्या हाल है वो इस वीडियो में देख लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड में, तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, इट्स जस्ट अ फेस्टिवल। लेकिन वो उनका है, हिंदुओं का है फेस्टिवल, मुस्लिम्स का नहीं है। वो कभी हमारी ईद में, कभी इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं हुए। हाँ, उनको नहीं हुए दी जाए, उनको आज़ादी दी जाए, बेशक वो जो भी करना चाहें, लेकिन हमारा उनमें पार्टिसिपेट करना, वही मैं रिपीट कर रही हूँ बात, कि वो मुनासिब नहीं है चीज़ें। देखिए पाकिस्तान के अंदर बस हमारे बहुत से कल्चर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है। वो बहुत सारे हैं, उनको हम क्यों नहीं मनाते? बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज भी दिवाली को मना रही हैं। दुबई के अंदर दिवाली मनाई जाती है, बड़े अच्छे से मनाई जाती है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी किसी हद तक मनाई जाती है। और पाकिस्तान के अंदर बसने वाली जो माइनॉरिटीज़ है, हमारा कोई त्यौहार होता है वो मुसलमानों के साथ शरीक होते हैं। ये तो एक भाईचारे की अलामत है। बिल्कुल है भाईचारे की, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि उनको आज़ादी दी जाए उनके मनाने के लिए। लेकिन किसी भी मज़हब की है, प्रीच है, तो वो आज़ादी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात की इंडिपेंडेंस दी गई है कि आप अपनी प्रीच करें, लेकिन एक दायरे में रहकर, जो आपको बाउंड्रीज़ दी गई है उस बाउंड्रीज़ में रहकर। वही कह रही हूँ कि उस बाउंड्रीज़ में रहकर वो जो करना चाहें उनका अपना है। हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, हम उन्हें अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे कि हाँ ठीक है, वो क्या करे, जो भी है वो करे। मतलब मुसलमान या पाकिस्तानी जो है वो माइनॉरिटीज़ की खुशी में शरीक नहीं हो सकते, आप ये कह रहे हो? मैं तो यही कह रही हूँ, एज अ मुस्लिम तो नहीं होना चाहिए। एज अ मुस्लिम, वो करें। एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी हम वैलेंटाइंस डे भी मनाते हैं। एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी हम मदर्स डे भी मनाते हैं। हम लोग बहुत से डेज मनाते हैं जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा तो नहीं है, अंग्रेज़ों के त्यौहार है, लेकिन स्टिल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तब ये पॉइंट क्यों नहीं रेस किया जाता? आपकी बात इंटरप्ट हो रही है बार बार। एक्चुअली वो गवर्नमेंट लेवल पर नहीं मनाए जाते। जितने भी आपने डेज़ का जिक्र किया है, वो चाहे वैलेंटाइंस डे हो या मदर्स डे हो या जो भी आजकल के डेज़ है, ये तो यूथ की एक उनकी अपनी एक सोच है, या उन्होंने एक चीज़ों को ना इन्जॉयमेंट करने के लिए, क्योंकि उनकी एज ऐसी होती है, तो उन्होंने उन चीज़ों को बना दिया सारा एक प्लेटफॉर्म कि ये मना ले, ये मना ले, इस तरह होता है। अदरवाइज़ तो वो गवर्नमेंट लेवल पर तो नहीं मनाए जा रहे ना। अच्छा, जो दुबई की हुकूमत है वो दिवाली की शुभकामनाएं जिसको कहते हैं वो देते हैं, वो दिवाली सेलिब्रेट भी करते हैं, शेख मनाते हैं दिवाली वगैरह, तो क्या वो भी गलत करते हैं? मेरे पर्सनल व्यूज़ लेंगे तो दुबई एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, सेक्युलर, बिल्कुल सेकुलर है। कि वो हर रिलीजन को आज़ादी देते हैं, उन्होंने किसी को दबाया नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वही ना, फिर वो अपने आप को मुस्लिम कहना छोड़ दें। हर रिलीजन को आज़ादी देने का मतलब आप इस्लाम से हट गए हो, ये तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे? देखिए, आपका कल्चर है, आप उसको आज़ादी देने का ये मतलब नहीं कि आप उसको गवर्नमेंट लेवल पर कह दें कि सारे पार्टिसिपेट करें। जिस तरह की वहाँ के सिस्टम्स हैं, डांस पार्टीज़ होती हैं, या जिस तरह बाकी सेलिब्रिटीज़ को, इधर उधर की सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है, और जितनी वल्गैरिटीज़ वहाँ पर हो रही है, आई थिंक जो एक मुनासिब फैमिलीज़ हैं वो तो अपनी बच्चियों को वहाँ भेजने से वैसे ही गुरेज करेंगे कि दुबई। अबाउट पाकिस्तान में क्या यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री नहीं है? क्या यहाँ की ड्रामा इंडस्ट्री नहीं है? क्या यहाँ पर बार्स नहीं है? क्या यहाँ पर स्टेज डांसर्स नहीं है? क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक हो रहा है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है कि जो औरत निकलेगी घर से वो हिजाब करके निकलेगी या अबाया करके निकलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सिनेमा के वर्क पे बात करेंगे तो वो तो वैसे ही बेचारे कोरोना के बाद उनका वैसे ही ठप हो गया। तो लेकिन वही बात है कि हर जगह हो रहा है, लेकिन हम उसको ये कह दें कि वो जायज़ है, ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएगा, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि यहाँ एक्सट्रीमिज़म है अदर रिलीजन्स के साथ।
वहीं पर एक मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि हम लोगों ने कहा कि माइनॉरिटी कार्ड भी हम इशू करेंगे और उनको हम 15-15 हज़ार रुपया भी देंगे एज अ गिफ्ट। तो आप क्या कहती हैं, अगर जिस तरह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, अगर हमारी आवाम यहाँ की एजुकेट हो जाए कि हिंदुओं के भी राइट है, क्रिश्चियंस के भी राइट है, तो कितना अच्छा रहेगा? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बेतहाशा केसेस हैं जिसमें माइनॉरिटीज़ पर फेक इल्ज़ाम लगाकर उनको मार दिया गया है। बिल्कुल है, मैंने आपको स्टार्ट में ये कह दिया है कि अगर गवर्नमेंट उनके लिए कोई इनिशिएटिव ले रही है तो बहुत अच्छी बात है। वो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, उनके राइट्स हैं, एज अ सिटीज़न तो उनके राइट्स हैं। हाँ, अगर एज अ रिलीजियस आप बात करेंगी तो वो अलहदा सी बात हो जाएगी। तो वो जो उनके लिए गवर्नमेंट करना चाह रही है या कर चुकी है या नेक्स्ट कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करेंगे। अब उनकी दिवाली है, क्या पाकिस्तान के अंदर मंदिर, मस्जिद, मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा बनाने पर बजट लगना चाहिए? मस्जिद के लिए कोई बजट नहीं लगता। लेकिन मस्जिदें बनी तो ही है ना। मस्जिद भी जब आप अपने पर्सनल फंड से बनाएंगे कम्युनिटी से तो डेफिनेटली सबके लिए बराबर है, इक्वल। क्या मंदिर बनने पर बजट लगना चाहिए? मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, अगर जब हम जो मेन 90% लोगों का मज़हब है उसके लिए अगर फंड्स नहीं दिए जाते, मस्जिद नहीं बनाई जाती, इवन के मदारिस के लिए आपने वो रजिस्टर्ड और वो सारी फार्मेलिटीज़ रख दी हैं, तो डेफिनेटली उनको भी इक्वल राइट्स हैं। तो ये इस चीज़ के लिए भी फंड्स नहीं होने चाहिए। उनके लिए भी अगर कोई आपस में चंदा इकट्ठा कर लेते हैं या पैसे जोड़ लेते हैं तो तब मंदिर बनना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बने हुए हैं, पहले से बने हुए हैं, उसमें तो कोई थोड़े भी गए हैं ना, बने हुए हैं। मैंने कहा ये थोड़े भी गए हैं। वो तो देखें, अगर आपके सामने है, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है, अभी मस्जिद अक्सा के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने ही है। वो हर जगह जो रिलीजन भी डोमिनेट होगा वो हर जगह ऐसे ही होगा, चाहे वो मुस्लिम है चाहे अदर रिलीजियस हैं। देखिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत समझती हूँ कि हम दूसरी कंट्रीज़ का बदला अपने सिटीजन से लें। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ जो लोग बसते हैं वो उस कंट्री के सिटीजन हैं, अब उनका बदला हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से लें, ये टोटली गलत चीज़ है। लेकिन वो हर मज़ाहब में एक्सट्रीमिज़म पाई जाती है, वो उनकी नेचर में पाई जाती है, चाहे वो जूवीज़ हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम्स हों। मैं इनको एक्सक्लूड नहीं कर रही, मैं यही कह रही हूँ कि सब में वो एक इमोशंस पाए जाते हैं ना। स्टार्ट में जब बच्चा माँ की गोद में होता है तो उसको ये सिखाया जाता है कि जो रिलीजन है वो सब कुछ है, चाहे वो जहाँ से भी हो। तो वो एक्सट्रीमिज़म है जो वो उसमें आ जाता है जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है। तो हाँ, इसको कंडेम किया जाता है हमेशा ही। तमाम सेलिब्रिटीज़ या तमाम ही जो मुअज़्ज़िज़ पर्सनालिटीज़ होती हैं वो इसको कंडेम करती हैं और मैं भी कंडेम करूँगी एज अ सिटीज़न, एज अ एडवोकेट। मेरा भी यही बनेगा कि मैं उसको कंडेम करूँ। लेकिन उसको हम कहेंगे ये क्यों होता है, तो वो हर जगह होता है, वो हर जगह होगा भी, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, और एक आखिरी सवाल ये, अदर कंट्रीज़ के अंदर लोग कहते हैं कि हमारा रिलीजन हमारा और अल्लाह का मैटर है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम एक जिम्मेदार सिटीजन हैं एंड वी शुड एक्ट। चलिए तो भाई लोग, इस वीडियो को देखिए यहीं पे समाप्त कर देते हैं। और देखो, थोड़ी सी अगर वीडियो के ऊपर बात करें ना तो ये जहालत की भी कोई सीमा होती है। चलो यहाँ तो ना पूरी की पूरी सीमा ही पार कर दी भाई। मतलब इतना बुद्धि और इतना ज्ञान भाई ये लोग लाते कहाँ से हैं? मतलब कुछ समझ में नहीं आता यार भाई, साला इतना दिमाग आता कहाँ से? ये आजकल तो भैया इनको है ना दूसरों की खुशियाँ मनाने से है ना इतना बुरा लगता है। क्या अभी वो इतना बुरा लगता है ना कि हद मत पूछिए। बाकी ये क्या बोल रही थी 99%, अभी तुमने रहने कहाँ दिए बताओ मेरे को? 21-22% लोग थे, 20% से भी ऊपर थे। देश का बंटवारा हुआ था तब हिंदू, चले तुमने छोड़े ही कितने बताओ मुझे? अब बचे हैं तुम्हारे अत्याचारों से या तो कन्वर्ट हो गए या भैया देश छोड़ के निकल गए। वो तो तुम्हारी मरियम मैडम है ना, वो तो तुमको ना भाई हिंदुस्तान से जरूरत पड़ रही है। हाँ, तो इसलिए लगे हुए हैं भैया कुछ राजनेताओं के ऊपर के दम पे, वरना तुम लोगों की तो भैया कुछ मत पूछो जो हरकतें हैं। बाकी तो यार देखो कुछ कह नहीं सकते, सेलिब्रेशन है। हाँ, हमको तो हमारे देश में ही मना किया जा रहा है। आजकल चल गया ना भाई, दौर पे चल रही है। बाकी कुछ कह नहीं सकते। बाकी तो भाई आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में।